अलैकुम जी। जी वैसा आई साहब कोई हब से बजा में कोई पुलिस ने बंदे रखे हुए हैं, पीटीआई कहती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। थैंक यू ब्रदर। सर स्पीकर साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई आर्डर जारी नहीं किए कि जो पार्लियामेंट में पुलिस गई है। हाई कोर्ट की बात करें। तहरीक इंसाफ के इस वजह से ख़िलाफ़ हैं कि एक तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया और दूसरा है कि आपके अपनी पटिशन्स जो हैं आपकी मिसेस की और इमरान खान के साथ आपके डिस्प्यूट है। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 446 में ये क्लियर था कि 4 जजेज़ ने मेजॉरिटी ने ये लिखा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ काजी फैज़ ईसा जो है वो बेस्ट है। मैंने ये जजमेंट दी, उस टाइम भी ये कहा संभल वाले केस में भी, और इस टाइम दूसरी दफ़ा उन्होंने मुझे ये भी थ्रेट किया कि मैं आपका लाइसेंस सस्पेंड करवा दूंगा। तो मुझे तो इससे कोई डर नहीं था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने 23-24 साल का 33 साल प्रैक्टिस की, मेरे हाथ साफ़ हैं। भेज भी देता तो मुझे किस चीज़ का उसको मैं डिफेंड कर लेता। अब जो आपकी बात एक्सटेंशन की है, देखें 3 साल की एक्सटेंशन सुना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा बेशक कर लेना, मेरे बात कर लेना, ठीक है। आपको इसके पीछे बदनीति नज़र नहीं आती? आपको काजी फैज़ ईसा ने जो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए हैं, क्या पूरी आवाम को वो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है? क्या पूरी आवाम जो इस्लामाबाद के 3 हलकों में जिन्होंने वोट डाला, आप जहाँ मौजूद हैं, उनको नज़र नहीं आया कैंडिडेट 50-50 हज़ार से जीते हैं? क्या हमने काजी साहब को शुरू में कहा था लेवल प्लेइंग के लिए कि आप इन RO के ज़रिए इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? आपको कमिश्नर पिंडी नज़र नहीं आता? जो मेरी पटिशन थी वो कौन सी थी जिसमें मैं राजा सलमान अकरम रिस्पॉन्डेंट था ECP में, मैं पिंडी डिवीज़न के MNA MPS की तरफ से था। तो काजी साहब को वो पिंडी डिवीज़न के MNA MP का इलेक्शन नज़र नहीं आता? काजी साहब की अगर एक्सटेंशन हो रही है, हम काजी साहब की एक्सटेंशन बतौर वकील, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन करने वाले, मैं तो उसका मुखालिफ हूँ कि उनकी एक्सटेंशन अगर हो रही है तो वो बदनीति पर मबनी है, और उस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हम ज़रूर खड़े होंगे। आपने बात की कि पार्टी में एहतसाब होना चाहिए जी। तो इस वक्त पार्टी में जो इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, तो ये तकसीम कौन पैदा कर रहा है और क्या इनका भी एहतसाब होगा? देखिए, इमरान खान ने एक कमेटी भी बना दी है, और ख़ान साहब से मेरी जब भी मुलाकात हुई है, ख़ान साहब के साथ कोई भी ग्रुप की बात करता है, ख़ान साहब कहते हैं कि फॉर द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आप इकट्ठे रहे। लेकिन ये बात ख़ान साहब को ज़रूर पता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में टिकट दिए जाते हैं वो भी मेरिट पे दिए जाएं, अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोर कमेटी में कोई फैसले होते हैं वो भी मेरिट पे होने चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं, मैं बड़ा इस तरीके से बड़ी स्ट्रेट फारवर्ड हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी पार्टी का बुनियाद जो इंसाफ पर है, अगर मैं कहता हूं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया, अगर मैं कहता हूं कि ये पार्टी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के अलंबरदार है, तो मुझे अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है। और हमारे इंशाअल्लाह हमारे लोग हैं जो इस पार्टी में आए भी इस वजह से थे। आपको पता है कई आए कई चले गए। आपको इस पार्टी के अंदर देखा है, आमिर कियानी गया, फवाद चौधरी गया, सारे, और जो लोग बहुत करीब थे, हमें उसका हमारी कुर्बत सिर्फ है बालादस्ती पर, और मेरे जैसा बंदा इसकी मुखालफत ज़रूर करेगा। सर, जो इमरान खान ने कहा जो रपोश हैं वो बाहर हैं और अपनी गिरफ्तारियां दें, तो ये इमरान खान बार बार कह रहे हैं ये रपोश बाहर क्यों नहीं आ रहे और अपनी गिरफ्तारियां क्यों नहीं पेश कर रहे? देखिए, यही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। क्या चेयरमैन पार्टी को हमने नॉमिनेट किया, 8 फरवरी के बाद इलेक्शन हुआ, उसके बाद लोग पूरे जोश में थे कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ और वो वापस होना चाहिए। इमरान खान बार बार लोगों को कह रहा है, अपनी पार्टी की लीडर बना दे के मेन तो पार्टी में चेयरमैन और सेक्रेटरी आ जाता है कि आप लोगों को बाहर निकालें। और मैं ये कहता हूँ कि लोगों को बाहर निकालना इतना आसान है कि इमरान खान का आप नाम दें, मैं इधर खड़े होकर कहता हूँ मैं चेयरमैन पार्टी हूँ, तो इमरान खान के लोग निकल आएंगे। ठीक है, हमारी बहन जो अलीमा खान बातें करती है ना, उसकी बातें गलत भी नहीं है वो बातें, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट बाहर खड़ा होकर कह दिया कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जब काजी फैज़ ईसा पे
ریفیوز کرنے کا کہا تو باقی وکلاء نے بھی ساتھ دینا چاہیے تھا. تو آپ نے پارٹی کو اگر لیڈ کرنا ہے تو عمران خان کی آواز کو آپ نے صرف باہر آ کے بتانا ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں فلاں جگہ پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. تو اکٹھا ہونا چاہیے اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میسج جا نہیں رہا. عمران خان کا میسج کنوے جس طریقے سے وہ دے رہا ہے اور جس طریقے سے اندر باتیں ہیں وہ اس طرح سے شاید کنوے نہیں ہوتا. اور عمران خان نے جو اندر بیٹھ کے ابھی کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو جتنے ٹکٹ کی باتیں ہوئیں 2,000 آدمی کو آپ این اے کا اور ایم پی اے کا ٹکٹ دیتے ہیں صوبائی اسمبلی کا، وہ بھی مجھ سے شیئر کریں. تو عمران خان کو اگر عمران خان کو آپ جا کے بتاتے ہیں نا، وہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہے 1 سال سے زیادہ، میں نے بتانی ہے نا صحیح خبر، لیکن لوگوں کو 8 فروری کے بعد نکالنا چاہیے تھا. یہ شاید عمران خان کا حکم شروع سے تھا، اور عمران خان آج بھی کہتا ہے کہ پنجاب میں نکلو، کے پی کے میں نکلو، سب جگہ پہ نکلو. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو، اور ہماری لیڈرشپ کا کام ہے لوگوں کو نکالنا. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ نکلنے کے تیار ہیں، لیکن آپ کا میسج صحیح جانا سر یہ بتائیں کہ کل بھی یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین جو احتجاج کرے اس میں بھی خان صاحب کے حق میں فلک شگاف نعرے وغیرہ لگے ہیں. ابھی بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. تو لیڈرشپ کو عملی طور پر شرکت نہیں کرنی، صرف شیخ وقاص صاحب بھی گئے ہیں. دیکھیں ہاں گئے ہیں، وقاص صاحب بھی گئے ہیں. باقی قیادت کو دیکھیے بالکل جانا چاہیے، ساری قیادت کو جانا چاہیے. اور عمران آپ یوٹیلیٹی اسٹور کے لوگ ہوں یا ہماری پارٹی کے لوگ ہوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو نکالنا. کل آپ نے دیکھا ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ دلیر آدمی ہیں شیخ وقاص. انہوں نے جب سپیچ کی لوگوں نے ساتھ دیا. دیکھو لوگوں کو لیڈر چاہیے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو ہمیں لیڈ کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. اس وجہ سے انشاءاللہ اب جو لوگ نکلیں گے، جو خان صاحب کے کہنے پہ 8 کا بھی ہم نے ابھی وعدہ کیا ہے، تو خان صاحب کا میسج تو یہ ہے کہ لوگ نکلیں. اور یوٹیلیٹی اسٹور کے لوگوں کے لیے اور جتنے ملازمین ہیں اور جو بلوں کا، اور کل جو ہڑتال اتنی کامیاب ہوئی، اب عوام پوری نہیں کر رہی ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ.